जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल, इसका नाम बालाजी की कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। मैं इस चैनल में स्वागत कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा चैनल तो है नहीं, ये स्वयं बालाजी ही चला रहे हैं, बालाजी का चैनल है। और आपको एक चीज़ बता दूँ कि आज मैं जो अनुभव लेकर के आया हूँ ना आपके लिए, वो भी बहुत बड़े बड़े अनुभवों में से एक अनुभव है। एक भक्त है जिन्होंने हनुमान जी की भक्ति की, उनका अनुभव बताने जा रहा हूँ। दो अनुभव उन्होंने दिए हैं हमें, एक छोटा एक बड़ा है, दोनों को इसी में ऐड करके बता देता हूँ। और दोनों ही आपको इस चैनल से जुड़ने पे और लोगों को जोड़ने पे मजबूर कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये चैनल बालाजी का है, वही चला रहे हैं। क्योंकि जो इस चैनल को दिखता है, देखने से भी लोगों को आराम मिलता है, पता है आपको। वो अनुभव है आज। शुरू करते हैं। पहले बताते हैं पहला अनुभव, छोटा वाला। जय श्री राम बोल के शुरू करें। जय श्री राम। गुजरात से है वो, नाम बताने के लिए मना किया है तो नाम तो बताएंगे नहीं हम, ठीक है। मेल उनका आया हुआ है, ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजते हैं वो हमें। ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो ऑडियो भेजते हैं, मेल लिखते नहीं है वो। गवर्नमेंट टीचर है। तो उनकी लाइफ में हनुमान जी की भक्ति शुरू की उन्होंने इस चैनल को देख करके जुड़ने के बाद। हमको देखो, मैं अपने आप को कुछ नहीं मानता, उन्होंने मुझे गुरु मान करके भक्ति करनी शुरू कर दी। अब जब उन्होंने मुझे गुरु मान के भक्ति करनी शुरू कर दी, और भक्ति तो हनुमान जी की कर रहे थे ना, उन्हें अनुभव हुए, बहुत बहुत अनुभव हुए। हमने भी एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने उसका थंबनेल डाला था कि उनके घर में सड़ रहा था वो मांस जो था वो सड़ रहा था, और सड़ते सड़ते वो ख़त्म हो गया, उनके घर का संकट खत्म हो गया। उससे रिलेटेड अनुभव है। सॉरी। तो ये जब अपने घर में स्कूल में बैठे हुए थे, गवर्नमेंट टीचर हैं, गवर्नमेंट जॉब है इनकी, गुजरात में ही स्कूल में, तो वहाँ पर थे। तो वहाँ पे बहुत सी ऐसी लड़कियाँ थी जो कच्चे में लगती हैं, परमानेंट नहीं होती, नॉर्मल जो कम सैलरी में लगती हैं। उनको बहुत समस्याएं थी, तो ये उनको बता रहे थे कि आपकी समस्याओं को हनुमान जी दूर कर देंगे, हनुमान जी की भक्ति करो। भाई आपका काम बताना है, किसी के दिल में भक्ति तो उतार नहीं दोगे आप। इन्होंने बताया उनको कि हनुमान जी की भक्ति शुरू करो, तुम्हारी समस्याएं का निदान हो जाएगा, बड़ा भाई मान के भक्ति करो। और बालाजी का कृपा चैनल जो है उससे जुड़िए, और आपको उससे जुड़ने के बाद बहुत सी चीज़ें मालूम चलेगी, और भक्ति तुम्हारे मन में जागेगी, और तुम खुद बोलोगे कि हाँ भैया हमें बहुत ज़्यादा वो हुआ। और उसमें जुड़ने का कोई पैसा नहीं है, और वो जो नियम परहेज बताते हैं उनका कोई पैसा नहीं है। सबको बात करते हैं, सबसे रिप्लाई करते हैं, ईमेल का रिप्लाई देते हैं। ये सब उन्होंने बताया, समझ रहे हो, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई हमें। अच्छा चलो, ये तो हो गई ये बात। अब दूसरा, उन्होंने हमें ये भी बोला कि भैया उन लड़कियों को तो मैंने बताया, उन्होंने सुना नहीं सुना, जैसे भी सुना। एक और उसी स्कूल में एक टीचर थी, वो भी सुन रही थी, वो परमानेंट टीचर है। उनकी भी लाइफ में कुछ समस्याएं चल रही थी, जैसे कि उनके हस्बैंड, उनकी शादी अभी करीब 1 साल 6 महीने 6 महीने के आसपास हुए थे। उनके हस्बैंड इनके पास नहीं रहते थे, हफ्ते में 1 बार आते थे, और 5-6 दिन अपने मम्मी पापा के पास रहते थे। मतलब शायद डिस्टेंस में रहते थे, इस वजह से जॉब लग जाती है जब गवर्नमेंट जॉब, तो उसके लिए आदमी को कहीं रहना ही पड़ता है, महिला को रहना पड़ता है, आदमी को रहना पड़ जाता है। तो उस चक्कर में वो आते नहीं थे, 1 बार आते थे, और वो ज़्यादातर वहीं रहते थे। ये बहुत परेशान थी बेचारी, जिसकी नई नई शादी हुई हो, उनकी इस तरीके से कंडीशन हो, तो लाइफ में उथल पुथल चलता रहता है। ऐसा हुआ, तो इनकी बातें सुन रही थी वो, जबकि इन्होंने उन लड़कियों को बताया, लेकिन वो उनकी बातें सुन रही थी। उन्होंने बालाजी कृपा चैनल से जुड़ी, और जुड़ने के बाद उन्होंने 3 से 4 दिन, या 5 से 7 दिन बाद आकर के इनको बताया कि आपने जो मुझे उस दिन उन लड़कियों को बता रहे थे, उन्होंने सुना नहीं सुना मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट इट, बट मैंने वो सुना, देखा, उस चैनल से जुड़ी, और मैंने कुछ भक्ति बजरंगबली महाराज की। मैं साधना नहीं कह रहा कि साधना करी इन्होंने, नहीं, इन्होंने भक्ति की। और जब भक्ति से जुड़ी हैं, भक्ति की है, तो इनको क्या दिखाई दिया है कि एक बहुत बड़ा विशाल काय, ब्लैक वानर, लंबे लंबे नखून जिसके, वो आया है इनके स्वप्न में, और इनको छोटी बच्ची की तरह अपनी गोद में बिठा के इनका सिर सहला रहा है, ऐसे सिर सहला रहा है। इन्होंने बोला कि भैया मैं डर गई थी, लेकिन वो इतने पॉजिटिव थे कि डर नहीं लग रहा था, कि मैं डर गई थी लेकिन डर नहीं लग रहा था, वो मेरा ख्याल रख रहे थे, ऐसा इन्होंने बोला।
तो और तुमने मुझे हनुमान जी के चैनल से जुड़वाया, हनुमान जी के पास लाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस हनुमान जी मेरी समस्या और दूर कर दें। फिर करीब 2-3 महीने बाद उनसे इस बारे में बात हुई तो उन्होंने बताया कि हनुमान जी की भक्ति की मैंने 1 महीने बाद, फिर अनुभव हुआ मुझे, सिंदूरी मूर्ति दिखी, मैं आरती कर रही हूँ हनुमान जी की, ये सब दिखा। और भैया आज 4था-5वां महीना है मेरी भक्ति को। मेरे हस्बैंड मेरे पास रहते हैं, हफ्ते में 1 बार पिता के पास जाते हैं, मम्मी पापा के पास, मेरे पास रहते हैं। इतना बदलाव उस बहन की लाइफ में आया। जो भी समस्या उनकी रही होगी हमें नहीं जानना है, लेकिन उनकी समस्या का निदान हो गया। जैसे कि हनुमान जी खुद आए, वानर का, ब्लैक वानर का रूप लेके, और उनको सहलाया कि बेटा तेरी समस्या दूर करूंगा मैं। समय तो लगता है, चुटकी में नहीं हुआ, महीना भर लगा, 2 महीने 3 महीने लगे, लेकिन काम हुआ। देखा भक्ति अच्छी कर रही है, कितना कर रही है, उसके बाद वो काम कर दिया, उसका दिमाग घुमाया, उनके हस्बैंड का जो भी किया बजरंगबली महाराज ने, इनकी समस्या ठीक कर दी। ये था पहला अनुभव, समझ रहे हो, इनकी समस्या ठीक होगी। अब दूसरे अनुभव पे आते हैं। वो क्या है? वो ये है कि ये जो भैया हैं जो हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजते हैं, जिनके घर में वो समस्या थी प्रेत की, गंदे प्रेत की, उन्होंने बताया कि 2018 में लॉकडाउन जब हुआ था, उस दौरान जो पेड़ इनके यहाँ थोड़े 100-150 गज का घर के आगे बरामदा टाइप का है, ऐसे घेर बोल देते हैं ना, और पेड़ पौधे लगा रखे हैं, ये सब चीज़ लगा रखी है। तो माली वगैरह आकर के पेड़ पौधे के लिए गड्ढा खोद रहे थे, पेड़ पौधे के लिए थोड़ा कुछ काम वाम हो चल रहा होगा, उस वजह से गड्ढा खोद रहे थे। गड्ढा खोदते खोदते वो देखते हैं कि इनके बरामदे में एक मटकी निकली, छोटी मटकी, जो काले कपड़े से बंद है, लाल धागे से बांध रखा, उसको बंद कर रखा। और वो माली जो थे उन्होंने बोला कि भैया ये क्या है, हम तो हाथ नहीं लगाए, कोई नेगेटिविटी है। अब ये पहले से इनके मम्मी पापा गायत्री मंत्र का जाप करते थे, माता गायत्री का जाप करते थे पहले से। तो उन्होंने देखा ये तो कुछ नेगेटिव ही है, खोला, उसका धागा खोला, कपड़ा हटाया, तो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें नहीं थी, गलत चीज़ें थी, और कुछ पैसे पड़े हुए थे। तो इनके पिताजी ने कॉन्फिडेंटली होकर के वो पैसे उठा लिए कि मैं देखता हूँ क्या है, जेब में रख, खर्च करूँगा इनको। और वो जो मटकी का सामान था वो उसी गड्ढे में डाल दिया, बंद कर दिया, मतलब बंद करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन आस पड़ोस वालों ने बोला कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि ये मटकी है, कुछ नेगेटिव है, और अब ऐसे करेंगे तो शायद, इसका मतलब ये नहीं है कि पूजा पाठ करते हैं आप तो आप ये सोचें कि हमारे को कुछ हो नहीं सकता, ऐसा ना सोचें। तो इनके पापा को जब पेरेंट्स को इन्होंने भी समझाया और पड़ोसियों ने भी समझाया, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें, वो पैसे सब उस मटकी में डाल के वो 7-8 किलोमीटर दूर स्कूटी पे जाकर के वो उसको बहते जल में फेंक आए। ये तो हुई एक बात। तो क्या लगता है आपको, वो जब पैसे उन्होंने जेब में रख लिए, वो मटकी खुल गई, किसी ने तो वो तंत्र किया, घर के पीछे शायद इनका कोई रहता था, लड़ाई झगड़े उसके घर में होते थे, होता है आजकल, अपनी बलाएँ दूसरे घर में डाल लेते हैं लोग, होता है ना, ऐसे ही हुआ। अब कोरोना काल में इनके मम्मी पापा को कोरोना हुआ, जबकि बहुत स्ट्रॉन्ग मम्मी पापा इनके, कभी ज़िंदगी में बुखार नहीं हुआ उनको, इतने स्ट्रॉन्ग बॉडी, कोई रोग नहीं उनको, दोनों को कोरोना हो गया। पापा को लगा हाँ हो गया होगा नॉर्मल, इनको भी लगा होगा नॉर्मल, सबको हो रहा है, हमें भी हो गया। मम्मी को यकीन था कि हमें नेगेटिविटी की वजह से हुआ है ये कोरोना, वैसे नहीं हुआ, नेगेटिविटी की वजह से हुआ। हनुमान जी का पूजा पाठ, कुछ गायत्री मंत्र का पूजा पाठ, उपाय वगैरह क्या धीरे धीरे सही तो हुए 10 दिन के अंदर, लेकिन घर में लड़ाई झगड़े कलेश ये सब चलते ही रहते थे इनके। फिर हमारे चैनल से टकराए ही बोलूँगा, क्योंकि जब जिस चीज़ के बारे में सोचा नहीं होता और वो चीज़ एकदम से मिलाती है, तो मैं यूँ ही बोलूँगा हनुमान जी ने मिला दिया हमारे चैनल से। तो चैनल से मिलने का हनुमान चालीसा का उपाय किया इन्होंने, और जब वो उपाय किया तो वो वीडियो जो हमने डाला अभी 2 दिन पहले कि घर में से सड़ी हुई बदबू आ रही थी, वो अनुभव इन्होंने हमें जब बताया था, उसके मेन इनको अब याद आया तो इन्होंने ये बताया, तो मैंने कहा आपको बता दूं। तो इन्होंने जब पाठ किया तो घर में से बदबू आई सड़े हुए मांस की, और वो धीरे धीरे 2-2.5 दिन के अंदर गायब हो गई, और इनके घर में सुख शांति रहने लगी। जब इनको बहुत गुस्सा आता था, ये कर दूंगा, तोड़ कर दूंगा, फोड़ कर दूंगा, ऐसा सोचते थे। लेकिन अब ये वो ही हैं जो शांत स्वभाव रहते हैं, घर में शांति रहती है। इनकी वाइफ भी हनुमान जी की पूजा करती हैं, ये भी करता है, मम्मी पापा भी हनुमान जी का ध्यान करते हैं। इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती कि इनकी समस्या, घर में जो टेंशन घूम रही थी, हनुमान जी महाराज ने मार मार के ख़त्म कर दी, काट के उसका उद्धार किया और इनका उद्धार किया। ये 2 अनुभव थे जो नेगेटिविटी के थे। पहला वाला, हनुमान जी की भक्ति से किसी को जोड़ा, वो ना जुड़ करके सुनने वाला जुड़ गया और उसको कितना फ़ायदा हुआ इस चैनल से। और ऐसे ही इस चैनल से इनको जुड़ने के बाद इनकी समस्या और नेगेटिविटी कैसे ख़त्म हुई, ये इन्होंने
जो ये रिकॉर्ड किया था ना वीडियो, इन्होंने बोला उस वीडियो ऑडियो में कि भैया हनुमान जी के जो मेरे घर का मंदिर है उसके सामने बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कभी मेरे मुंह से कोई ऐसा झूठ ना निकल जाए, सच ही निकले, इसीलिए मैं वो चीज़ आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो उन्होंने वो हमें अनुभव जो बताया, और ये जो अनुभव बताया हनुमान जी के मंदिर के सामने बैठ के बताया, रिकॉर्ड करके बताया। अब आपको यकीन करना है करें, ना करना है ना करें, मैं आपको ईमेल फॉरवर्ड कर सकता हूँ, बस आपको उस समय उस काल में ले जा करके दिखा नहीं सकता सब चीज़। विश्वास पे ये सारी चीज़ें होती हैं। विश्वास है तो भगवान है, विश्वास नहीं है तो भगवान भी नहीं है, और भूत है तो भगवान है, भूत नहीं है तो भगवान भी नहीं है। और जब तुम्हारे लाइफ में ये सब चीज़ गुजरते हो ना इस चीज़ों से, तब समझ में आता है कि हाँ भाई हमारे पास तो भूत भी है, भगवान भी है। अब भूत को भगाने के लिए तुम्हारे कोई डॉक्टर काम नहीं आते, कोई साइंटिस्ट काम नहीं आते, फिर भगवान के चरणों में भागते हो, कभी काली माँ, कभी भोलेनाथ, और फिर एंड में बालाजी महाराज। ठीक है, तो जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम।